ये कहानी है लापरवाह अनाया की। ओहो अनाया, आज फिर तुमने टूथपेस्ट कहीं फेंक दिया और ढक्कन कहीं फेंक दिया। पता नहीं ये लड़की कब जिम्मेदार बनेगी। मिल गया ढक्कन, लगा के रख देती हूँ। कभी अनाया वॉशरूम में चीजों को इधर उधर फेंकती, कभी किचन में खाली बोतलों को पानी पी के। अरे फिर बोतलें ऐसी छोड़ दी, कोई काम ढंग से नहीं करती। बाथरूम में जाओ तो वो गंदा, किचन में जाओ तो वो गंदा। भरनी तो पड़ेंगी ही ना बोतलें। चलो मैं ही भर के रख देती हूँ। फिर मम्मी को सारा काम अकेले ही करना पड़ता और हद तो तब हो गई। अनाया, कोई बर्तन है तो दे दो। हाँ नहीं है। अभी तो इसने खाया था और दूध भी पिया था। अनाया, कोई बर्तन नहीं है? कोई बर्तन नहीं है। कोई बर्तन नहीं है? नहीं है। अनाया, कोई बर्तन नहीं है? कोई बर्तन नहीं है। कोई बर्तन नहीं है? कोई बर्तन नहीं है। कोई बर्तन नहीं है? कोई बर्तन। क्या ये? मैं कैसे समझाऊं उसे? जब देखो बस पिटने के काम करने हैं इसने। मम्मी भी ना चैन का जीवन जीने नहीं देंगी। कभी ये क्यों गया है, कभी कपड़े क्यों पड़े हैं, कभी खाना क्यों गिरा है, कभी टूथपेस्ट क्यों खोला है। आज ना मैं इनको सबक सिखा के ही रहूंगी। पुलिस आंटी, पुलिस आंटी। अरे बेटे आराम से, क्या हुआ बताओ। मेरी ना सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और मुझे बहुत परेशान करती है। आप ना उन्हें जेल में डाल दो। ये जो इतने सारे निशान हैं, तुम्हारी मम्मी ने मारा है तुम्हें? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तुम चिंता मत करो बच्चे। हाथीराम, जी मैडम। चलो इसकी मम्मी को पकड़ के लाना है। जिप्सी निकालो। बेटा तुम ये बैठे रहना, ठीक है? अब आएगा ना मजा। दोस्तों, अनाया का ये मजा आगे जाके उसके लिए सजा बनने वाला है। आपका नाम शुभम है हाँ जी, पर आप? और आपकी बेटी का नाम अनाया है। हाँ, मेरी बेटी का नाम है। क्यों मारती हैं आप अपनी बेटी को इतना? मारा? मारा तो मैंने है ही नहीं। देखो जरा, उसे बोला बर्तन दे दे, पास में ही बर्तन पड़े थे, मजा लेके दे दे। ठीक है, हम भी समझते हैं, सब अपने बच्चों को मारते हैं, हम भी मारते हैं, पर सौतेली बेटी को इतना नहीं मारना चाहिए। सौतेली? आपकी सौतेली बेटी है? नहीं जी, आपकी सौतेली बेटी, जिसको आपने बहुत पीटा है। सौतेली होती ना तो शायद बच ही जाती। अपनी है ना, इसीलिए पिटाई करी है। कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए ना, कहना मानती नहीं है बिल्कुल भी। बस करो अपना पीटना पटाना, चलो थाने चलो। अरे अरे, ये चलो। क्या कर रही हैं आप? कहाँ लेके जा रही हैं आप? अरे कहाँ लेके जा रही हैं आप? छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे मैडम जी, कहाँ लेके जा रही हैं आप इनको? अरे अपनी सौतेली बेटी को इतना पीटा है इन्होंने, चलो। अरे सौतेली बेटी, अरे मैंने पूरी प्रेगनेंसी में इसे देखा हुआ है। अरे इनकी बेटी को तो मैंने ही पैदा करवाया था, सौतेली कैसे हो गई? मैंने तो छोटी सी से देखा है उसे। पुलिस आंटी प्लीज इनको पहले जेल में डालो, मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे। अरे इतना तो मैंने मारा भी नहीं है। देखो देखो, वापस आ रही है मुझे मारने। प्लीज इनको पहले जेल में डालो। मैं कहाँ मार रही हूँ? कहाँ मार रही हूँ मैं? हाथीराम, इनको लॉकर में डालो। हाँ बच्चे, अब बताओ क्या क्या किया तुम्हारी मम्मी ने? आंटी, मेरी माँ ना बचपन में ही मर गई थी, तो पापा ना शादी करके ये हमारी मम्मी को लिया है। हे भगवान, क्या क्या बोल रही है ये? कैसी कैसी कहानियां बना रही है? कहाँ से सीख के आई है ये? और ये वाली मम्मी ना मुझे बहुत मारती है, बहुत अत्याचार करते हैं मुझे। मुझे कपड़े धुलवाती है, झाड़ू लगवाती है, पोछा लगवाती है, धूप में खड़ा कर देती है 4 घंटे के लिए। और क्या ही बोलूं, मुझे खाना तक बनवाती हैं और बहुत अत्याचार करती हैं। अत्याचार? बाहर निकाल देना मेरे को, फिर बताऊंगी अत्याचार किसे कहते हैं। देखो ये मार ही डालूंगी मुझे एक दिन।
आप चुप करो मैडम। हाँ तो बच्चे बताओ कितने दिन के लिए जेल में रखना है इनको? आप ही देख लीजिए। 1 महीना बहुत रहेगा? इतना कम? ये तो थोड़ा कम लग रहा है। ये ना सुधरेंगे नहीं 1 महीने में। पुलिस आंटी, मुझ पे अत्याचार करने के लिए इन पे धारा 120 लगा दो और मुझे मारने के लिए धारा 302 लगा दो। और जब तक छोड़ना मत जब तक मेरे ये ठीक ना हो जाए। अरे अरे बच्चे, आपकी मम्मी है। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई है, इस बार माफ कर दो। नहीं, अब मैं माफ नहीं कर सकती। लिखो, आप मेरी रिपोर्ट लिखो। सोच लो बच्चे, एक बार ये रिपोर्ट लिख गई तो ये कट नहीं हो सकती। बंदा कट सकते हैं पर रिपोर्ट नहीं, तो सोच लो एक बार। नहीं आंटी, मैं ना बहुत परेशान हो गई हूँ। आप रिपोर्ट लिख दो मेरी। अच्छा आप ना मुझे 4 जूते मारना अगर मैं रिपोर्ट कटवाने आई तो। 4, पूरे के पूरे 4 जूते। अच्छा फिर से बोलना। आप ना मुझे 4 जूते मारना अगर मैं इनको रिपोर्ट कटवाने आई। ठीक है, मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है फोन में। अब तुम पलट नहीं सकती अपनी बात से। अब तुम्हारी मम्मी जेल में ही रहेंगी। जाओ घर आप। ठीक है। दोस्तों, अनाया ने अपनी मम्मी को तो जेल में डलवा दिया। अब देखते हैं ये आगे क्या करती है। मजा ही आ गया। कभी पिज्जा खाऊंगी, कभी बर्गर खाऊंगी और कभी तो आइसक्रीम खाऊंगी। ना कोई काम करना, मेरी तो ऐश हो गई। अब इनको भी मिटा लेती हूँ। मम्मी तो गई जेल। अब तो मेरी ऐश ही ऐश है। पर हर किसी भूख लग रही है। चलो कुछ किचन में देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है। किचन में तो कुछ नहीं मिला। ये रहा मम्मी का फोन। चलो पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। ये तू भी खा ले, ऐश कर। वाह भाई वाह, मम्मी जेल में और मैं मजे में। मजा आ गया। शाम हो गई है, भूख लग रही है। क्या ऑर्डर करूं? हाँ, बर्गर ऑर्डर करती हूँ। हो गया बर्गर ऑर्डर। चलो बर्गर खाते हैं। खाओ खाओ, मौज करो। कुछ है। ये गोभी है, पर ये गोभी तो मुझे बनाना आता नहीं है, तो कुछ और देखते हैं। किचन में तो कुछ नहीं मिला। मम्मी की अलमीरा की चाबी ढूंढती हूँ, उसमें से पैसे निकाल लूंगी। पता नहीं रोई हुई है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। शायद से मम्मी की ड्रेसिंग टेबल में हो। अरे वाह, मम्मी का तो पर्स ही मिल गया। चाबी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फालतू का सामान रख लेती है। लिपस्टिक और लिपस्टिक और लिपस्टिक। कितनी लिपस्टिक है? 500 का नोट। चलो कुछ खाती हूँ। तो ऐसी मौज मस्ती में अनाया का पहला दिन तो निकल गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अरे ग्लास तो है ही नहीं। अब मैं किसमें पानी पीऊंगी? मम्मी होती थी तो कितना साफ रखती थी ना किचन। अरे पानी क्यों नहीं आ रहा ये? मम्मी होती तो टैंक में पहले से ही पानी भर देती। अब क्या करूं? अब क्या करूं? टिश्यू से पोंछ लेती हूँ। लो जी, जब काम करने की बारी आई तो अनाया को अब मम्मी की याद आने लगी। और यही नहीं, अभी तो और देखो। अगर मम्मी होती तो सारे अच्छे से हैंग करके लगाती। ये पहनती हूँ। छी छी छी, इसे तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। चलो ये पहनती हूँ। इससे तो कुछ ज्यादा ही बदबू
आ रही है। हाँ ये पहनती हूँ। छी छी छी, ये पहन लेती हूँ आज। पर इसमें भी बदबू आ रही है, पर इसमें थोड़ी कम आ रही है। चलो यही पहन लेती हूँ, कुछ तो पहनना पड़ेगा ही ना। सारा घर भी गंदा पड़ा है, कपड़े भी गंदे पड़े हैं, पानी भी नहीं है टंकी में, और तो और प्लेट्स भी धुली नहीं है, ना तो अलमारी लगी है अच्छे से, और ना तो बिस्तर। क्या करूं, मम्मी होती थी तो सब कर लेती थी। भूख भी लगी है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। 230 रुपए मैडम। भैया पैसे तो नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो अपनी मम्मी से मांग के लाओ। मम्मी तो बाहर गई है। पैसे हैं नहीं, खाना इनको पिज्जा है। अब तो अनाया के पैसे भी खत्म हो गए। अब देखते हैं कि मम्मी के बिना अनाया कैसे पेट भरती है। पैसे तो है नहीं और भूख भी बहुत तेज लग रही है। एक काम करती हूँ, रानी से पूछ लेती हूँ, शायद उसके पास कुछ खाने को है, मैगी ऐसा कुछ। रानी क्या एक पैकेट मैगी मिलेगी? मैगी वैगी नहीं है मेरे पास। अपना मम्मी को तो जेल में डलवा दिया, हमारे बच्चों को क्या सिखाओगी नहीं सिखाओगी। चलो भागो यहाँ से, हम रोज जेल में डलवा दोगी, क्या करोगी? फिर सुषमा आंटी से पूछती हूँ, सुषमा आंटी आपके पास कुछ खाने को है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, हमारे बच्चे और बिगाड़ दोगी। मेरे घर के ना आसपास भी मत दिख जाना मुझे। अपनी माँ को तो जेल करा दी, पता नहीं यहाँ पे आके क्या क्या करेंगे। चलो निकले यहाँ से। हाँ बहन जी, हाँ आ जाते हैं, पता नहीं। तो दोस्तों, अनाया को खाने की जगह ताने मिले, फिर वो वापस घर आ गई। अरे ये लाइट क्यों चली गई? जाके देखती हूँ। भैया ये आप लाइट क्यों काट रहे हो हमारी? अरे तुमने बिल नहीं भरा ना बिजली का, इसलिए लाइट काटने आए हूँ तुम्हारी, और काट दी मैंने। अब जब बिल भरोगे तभी आएगी लाइट आपकी। मम्मी यहाँ कितने प्यार से सुलाती है। मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अभी लोग कुछ कह रहे हैं, ना तो कुछ खाने को मिलता है। चलो मम्मी को ही लेके आती हूँ, मम्मी के वजह तो लाइफ ही बेकार है। मम्मी मुझे भूख लगी है। हे भगवान, खाना नहीं खाया। भगवान, क्यों आपने छोटे से बच्चे के साथ ऐसे किया? आंटी मेरी मम्मी को छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पर बेटा, वो तो आपकी सौतेली मम्मी है ना, आपको बहुत मारती हैं, बहुत तंग करती हैं। उनको क्यों निकालना है बाहर? अंदर ही रहने दो। नहीं आंटी, वो तो मैंने गुस्से में ऐसे ही कह दिया था। बेटा, अब तो लिख गई रिपोर्ट। मैंने आपको पहले ही समझाया था ना कि बाद में कुछ नहीं हो सकता। आंटी प्लीज। नहीं बेटा, एक तो आपने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, और ऊपर से एक बात बोली भी थी कि अगर मम्मी को छुड़वाने आऊंगी तो आप मुझे 4 जूते मारना। 4 याद है आपको? ये देखो, ये सुनो। आप मेरे 4 जूते मारना, अगर मैं इनको छुड़वाना है तो 4 पूरे 4 जूते। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुम 4 जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, कोई नहीं मारेगा मेरी बेटी को। कोई नहीं मारेगा मेरी बेटी को। बाहर निकालें मुझे। हाँ तेरा। मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया इतने दिनों से। कितनी कमजोर हो गई है, कैसी हालत हो गई है मेरे बच्चे की। अब बेटा सुनो, कभी भी अपनी घर की छोटी मोटी चीजों के लिए ना पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, कल को आप हॉस्टल जाओगे और वहां पे आपको सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? अगर आज मम्मी की आप हेल्प करोगे
हाथ बटाओगे तो कल तो आपका ही फायदा है ना? तो कभी भी अपने मम्मी पापा से इन छोटी मोटी चीज़ों या लड़ाइयों पे कभी भी उनकी कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए, समझे आप? क्योंकि मम्मी पापा जो कुछ भी करते हैं आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। और बेटे आपने देखा, आपने तो मम्मी को जेल भी पहुंचा दिया, लेकिन जब आपके मार खाने की बारी आई तो देखा आपकी मम्मी कैसे चिल्ला उठी। जी आंटी आप सही कह रहे हो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, आपकी सारी बात मानूंगी। देखा दोस्तों, मम्मी के बिना कितनी तकलीफ होती है। हमें अपनी पेरेंट्स की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अगर डांटते हैं तो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं ना। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे